आज का जो ये मौका दिया है और सभी प्रभु के दास दासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर को अनुग्रह के लिए धन्यवाद। एक और दिन हमें मिला है। भजन संगीत 147 का पहला आयत पढ़ेंगे, पढ़कर हम आराधना कर जाएंगे। याद की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे एक कोरस गाते हुए हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम स्वागत करेंगे क्योंकि वो ही हमारा जीवन है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है। हालेलुया। खुदा का आत्मा बिना हमारे जीवन अधूरा है। जीवन की आत्मा पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमें आजाद करता है। मिलकर आराधना करेंगे, खुदा की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू के सदा। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू के सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, तूने ऐसा चुन लिया है, मुझको भी बदल दिया है। तूने ऐसा चुन लिया है और मुझको बदल दिया है। जीवन और सत्य भी तू है और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन और सत्य भी तू है और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों में अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। राहों में अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। मिलकर गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम सबका तू है।
शांति का राजा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है तू मुझ में छा जा पवित्र आत्मा। प्रभु हम आपको स्वागत करते हैं जहाँ गई प्रभु इस प्रभु जी जूम के द्वारा प्रभु तेरे लोग जुड़े हैं अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु। तू हमें चंगा करता है, तू हमें जीवन देता है, पापों की क्षमा ओ यीशु से तू ही हमें मिलाता है। एक बीमारी और शाप तू ही दूर तक करता प्रभु। जो प्रभु कमजोर है प्रभु उनको बल दे। हालेलुया। जो निराश है उनको आशा से भर दे। आज एक प्रभु का पूरा चंगाई इस सभा में भर मिलता है। हर एक घर दूर होने पाया है क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है तूने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया जीसस। एक और गीत गा के खुदा की आराधना करेंगे। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। जहां गैया में है तालियों को बजाते हुए अब आवाज उठा के खुदा की आराधना करेंगे। हालेलुया जीसस। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। मैं करता रहूंगा समुद्र की लहरों में शोर की तरह तेरी स्तुति में करता रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा करती हो ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा करती हो ज्ञान यीशु तेरे लिए। मैं यहोवा की देखता रहा उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं यहोवा की प्रार्थना सुनी। सत्यनाश के गड्ढे से और दलदल से उसने मुझे निकाला। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला। हालेलुया 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा करती हो ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा करती हो ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मुझे एक नया पीर दिया हमारे प्रभु की स्तुति को सदा। मुझे एक नया ईद दिया हमारे प्रभु की स्तुति को सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हे मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए को भलाई नहीं। हे मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए को भलाई नहीं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग मेरे लिए अधिश्रेष्ठ है। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग मेरे लिए अधिश्रेष्ठ है। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और
यीशु अच्छा है, यीशु वाला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु वाला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों में शोर की तरह तेरी स्तुति में करता रहूंगा। समुद्र के लहरों में शोर की तरह तेरी स्तुति में करता रहूंगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा तुझी प्रशंसा शक्ति हो ज्ञान यीशु तेरे। हालेलुया, महिमा तुझी प्रशंसा शक्ति हो ज्ञान यीशु तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमेन, हालेलुया। महिमा तुझी प्रशंसा हालेलुया। खुदावंद हम तेरी स्तुति करते हैं, हम अपने आप को समर्पण करते प्रभु, क्योंकि तूने हमें इसलिए बनाया हम तेरी स्तुति और महिमा कर सके। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे बीच में मौजूद है। अब तक आपने संभाला प्रभु, आगे प्रभु जब तेरे दास तेरे वचन को लेकर आते प्रभु, अपने दास को इस्तेमाल कर सारी सभा को प्रभु आपके अधीन सौंपते हैं। धन्यवाद करते आपके अगुवाई के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू रवन शिबू अब्राहम। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू डियर पास्टर। हालेलुया। कितने लोग आज के सुबह आनंदित है परमेश्वर की दास के द्वारा सुंदर आराधना को परमेश्वर ने हम सबको दिया। कितना ही आनंदित समय है कि हम मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में मगन होते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। आइए मिलकर हम वो समय आ गया है कि हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। दिस द टाइम हैज कम दैट वी आर गोइंग टू हियर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। और आज के सुबह हम जानते हैं हमारी और आपके जीवन में प्रभु का वचन ही है जो आपको और मुझे खड़ा करता है। मैं इस बात को हमेशा विश्वास करता हूँ, प्रभु का वचन ही है जो हमें परिवर्तन करता है, प्रभु का वचन ही है जो हमें पवित्र करता है, प्रभु का वचन ही है जो हमें प्रभु के साथ चलने के लिए सहायता करता है। दिस मॉर्निंग वी आर सो ग्लैड दैट वी हैव पास्टर चेस जोसेफ विद अस। प्रभु के दास के बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग शायद उत्तर भारत में जानते हैं। प्रभु के दास जो हैं, पहले मैं एक बार उनकी गवाही सुन रहा था, वो चर्च मिनिस्ट्री के लिए निकले थे। शुरुआत में वो चर्च मिनिस्ट्री कर रहे थे तो उनके चर्च में लोग बहुत कम आते थे, और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की, और प्रभु के दास को परमेश्वर ने कहा कि यू हैव बीन कॉल्ड टू टीच द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का जो सेवकाई है सब पास्टर्स बनने के लिए नहीं बुलाए हैं। इसलिए कई बार हम लोग बहुत लोगों को कहते हैं उनके कलीसिया में लोग नहीं हैं। उसका कारण बस यह है कि कई बार हमारी बुलाहट को हम समझ नहीं पाते हैं, और हम लोग बस ऑर्गेनाइजेशन में एक पास्टोरियल मिनिस्ट्री को सबसे इंपॉर्टेंस देकर ये सेवकाई को ले जा रहे हैं। बट ऑल द 5-fold ministries of that God has ordained is equally important than pastoral ministry. So this morning we are going to hear from the word of God. और प्रभु के दास जो प्रभु के वचन को सेवा करने के लिए प्रभु ने अभिषेक किया है पूरे संसार भर में। God is using the servant of God to bless many people throughout this world. And this is that time I would like to request Pastor Chase Joseph to please do come forward. आइए मिलकर तालियों के साथ प्रभु के दास को स्वागत करें। और this time we want to welcome Pastor Chase Joseph to please come forward and share the word of God. In which language? Pastor, anything you like, English would be better. Okay. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। I'm very glad to be with you, the servants of the Lord from North India. It is my privilege to talk to you.
आज के सुबह उत्तर भारत के सारे प्रभु के दासों के साथ मिलकर वचन बांटने के लिए प्रभु का दिया हुआ अच्छे पल के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। And I would like to touch down on certain things which are very important when we are founding a church, when we are doing the ministry and founding a church. और आज के सुबह मैं उस कुछ बुनियादी बातों को कहना चाहता हूं। जब आप प्रभु के सेवकाई में कलीसिया का निर्माण करते हैं तो कुछ बुनियादी बातों को आज के सुबह आपके सामने रखना चाहूंगा। See, we are all basing our ministry on the great commission of the Lord, which was given by Jesus at the end of his earthly ministry. और हम और आप इसलिए सेवा करते हैं क्योंकि प्रभु के द्वारा जो महा आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दिया था उसके आधार पर हम प्रभु की सेवा को करने के लिए आगे निकल पड़े हैं। And we are commissioned by God to do his work. और परमेश्वर के द्वारा हमें नियुक्त किया गया है कि ताकि हम ये सेवा को हम कर सकें। And what does God want us to do? What's that mean? What's that commandment all about? और जो परमेश्वर की जो महा आज्ञा है, इस आज्ञा का सारांश क्या है उसके बारे में हम जरा देखें। We see that in Matthew chapter 28 verses 18 to 20. अब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 18 से लेकर 20 के बीच में ये सारी आज्ञाओं के बारे में हम वहां पे देख सकते हैं। And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. और प्रभु यीशु मसीह ने इसके अंदर में आखिरी में उन्होंने इस प्रकार से कहा, जाओ सारे जगत में अपने चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो और साथ ही साथ जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो सारी आज्ञाओं को उनको मानना सिखाओ। And the first part is completed by when people go out and evangelize people and baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. इस आज्ञा का जो पहला खंड है उसको आप और हम उसको निभाते हैं जब हम निकल पड़ते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु में लाते हैं और उनको बपतिस्मा देते हैं। That's how a church is formed. और इसी प्रकार एक कलीसिया का निर्माण होता है। To expand that first part of that commandment, we can go to the Acts of the Apostles where Peter explains in chapter 2 that 4 things involved in planting a church. और जब हम इस पहले भाग को जब हम उसको विश्लेषण करते हैं तो हम प्रेरितों के पुस्तक उसका 2 अध्याय में जा सकते हैं। वहां पे कुछ 4 बुनियादी सिद्धांतों के बारे में कहते हैं जब हम कलीसिया का निर्माण करने के लिए जाते हैं। When we preach the word of God, what happens? जब हम प्रचार करते हैं तो क्या होता है? 4 things. 4 बातें होती है। Repentance. पहला है पश्चाताप। What do you call baptism. उसके बाद बपतिस्मा। And receiving the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को पाना। And getting separated from the world and the communities of the world. और उसके बाद चौथी बात जो है संसार से अलग हटकर एक जीवन को व्यतीत करना। That's how a church starts. और इसी प्रकार एक कलीसिया का आरंभ होता है। People repent, take baptism, लोग पश्चाताप करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। And they are separated from the world. और दुनिया से हटकर अपने जीवन को जीते हैं प्रभु के लिए। That's the first part of the great commandment, final commandment. और परमेश्वर की आज्ञा का जो पहला हिस्सा इस प्रकार वर्णन की गई है। And we see that everywhere. Missionaries going all over the world, preaching the gospel, baptizing people, forming churches. और इस आज्ञा को पूरा करने के लिए संसार भर में हम देख सकते हैं मिशनरी जाते हैं, प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं और चेले बनाते हैं। But there's a second part that's equally important. लेकिन एक दूसरा हिस्सा है जो इसके तुल्य में उतना ही महत्वपूर्ण है। And that is to teach everyone who are baptized and have come to the church, to teach every one of them to observe all that I have commanded you. और दूसरा हिस्सा इस प्रकार से करता है, उन्हें सब बातों में जो तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और ये बहुत Jesus says, whatever I have commanded you. जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है। Jesus says like that. यीशु ने ऐसे कहा है। So it means whatever Jesus taught, we need to teach the people sitting in the church. इसका मतलब यह है कि हमने कलीसिया के अंदर यीशु ने जिन बातों को सिखाया अपनी कलीसिया के लोगों को मानने के लिए हमें सिखाना पड़ेगा। That is how
the second part of the Great Commission is fulfilled. और इसी प्रकार उस महा आज्ञा का दूसरा हिस्सा को हम अपने जीवन से पूरा कर सकते हैं। It's not enough if we make 10 sermons or 100 sermons a month. और ये खाली जरूरी नहीं कि हम 10 संदेशों को कलीसिया में तैयार करके हम प्रचार करते हैं, But we need to lay down a foundation, that's Jesus Christ. लेकिन हम बुनियादी तौर पर यीशु की शिक्षा को कलीसिया के सामने में हमें सिखाना है और उनको मानने के लिए उनको सिखाना है। But we know it's not very easy to teach what Jesus taught. लेकिन ये सही बात है कि यीशु की बातों को सिखाना इतनी आसान बात नहीं है, Because it's very difficult to obey the commandments of Jesus. क्योंकि साधारण तौर से यीशु की बातों को, आज्ञा को मानना थोड़ी मुश्किल वाली बात होती है। They're very difficult, almost impossible commandments. और कई बार इस प्रकार की आज्ञा कई बार हमें असंभव सा भी लगता है कि क्या हम उस आज्ञा को मान पाएंगे। So most of the time we ignore them and we stick to the rules of the church and never to the teachings of Jesus. और इसलिए हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उसको वहां रहने दो, हम कलीसिया की बाकी कार्यों को करते हुए निकल चले। And we know the problem is basically we have to be righteous and holy. लेकिन एक समस्या यह है कि हमें धार्मिक भी बनना है, हमें पवित्र भी बनना है। We have to be loving, we have to be forgiving, we have to be tolerating. We need all the gifts of the Holy Spirit, all the fruit of the Holy Spirit. हमें परमेश्वर की आत्मा की सारे वरदानों को, फल की भी आवश्यकता है। हमें दूसरों को प्रेम करना है, दूसरों को क्षमा करना है, दूसरों को अपने जीवन में उनको अपनाना है। सारी बातों को, परमेश्वर की आत्मा की फल को अपने जीवन से दूसरों के सामने प्रकट करना है। No one will disagree with me if I tell you that it's very important that we love our neighbors, love our brethren. और आप मुझसे, मेरे साथ से कोई भी मेरा विरोध नहीं करेंगे जब मैं आपसे कहूंगा कि अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करें। We know it's written in the scripture, it's the commandment of the Lord. हम परमेश्वर के वचन से इस आज्ञा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। But the problem is by which scale you measure the love that you have for them. लेकिन हम इस प्यार को किस तराजू में तोल सकते हैं, उसकी मापदंड, प्यार का जो मापदंड है, हम कैसे उसको तौल सकते हैं या आंकलन लगा सकते हैं? How much love is required? कितनी प्रेम की आवश्यकता है? See, it's true that we love our neighbors, some of the neighbors at least. और ये सही बात है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, कुछ पड़ोसियों को तो शायद हम प्रेम करते होंगे। But by what scale do you say you love them? लेकिन ये प्यार के अंदर आपका मापदंड कितना है? कितने स्तर में आप उसे प्रेम करते हैं? कितना ज्यादा उनको प्रेम करते हैं? For example, if if your child is writing an examination, your neighbor's son is also writing an examination, you would like your son to get on top or that child to get on top of the exam. उदाहरण के तौर पर आपका बच्चा जाके एग्जाम लिख रहा है, परीक्षाएं लिख रही है, आपका पड़ोसी का बच्चा भी वही परीक्षा लिख रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? अपना पड़ोसी का बच्चे को ज्यादा मार्क मिले या अपने बच्चे को ज्यादा मार्क मिले? What will be your wish in your heart? आपके हृदय के अंदर की आग्रह या इच्छा क्या होगी? Definitely your child. और सही बात है कि हम अपने बच्चों को अधिक मार्क देखना पसंद करेंगे। But then you listen to the sermon where the pastor says you should love your neighbor as you love yourself. And then you start thinking, okay, let him get the top rank or my son. It doesn't matter. I love both of them. लेकिन जब इस वचन की ओर देखेंगे, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो, जब अपने समान की बात आती है तो हम इस प्रकार से सोचने लगते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा को जितना मार्क होगा, अपने पड़ोसी के बच्चों को भी उतना ही मार्क मिल जाए। But the problem is, suppose your neighbor's child gets more mark, you will not feel that much happiness as you would have felt if your son had got to the top. लेकिन एक समस्या की बात है, अगर आपकी पड़ोसी का बच्चा आपसे बच्चे से ज्यादा एक मार्क भी ज्यादा मिल जाए तो शायद आपको उतना खुशी नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। Because even if we try to obey the commandments of the Lord, our body, our emotions
thinking, our brain, do not agree with the commandments of the Lord because we are sinful and we can ultimately love only ourselves. क्योंकि अगर यद्यपि भी हम परमेश्वर की इस महान आज्ञा को पालन करने की कोशिश भी करेंगे, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी सोच, जो पाप से भरा हुआ शरीर, व्यक्तित्व जो हमारा है, इस आज्ञा को पूरा करने के लिए हमें कभी भी सहायता नहीं करेगा, हमारे लिए एक रोक प्रदान करेगा। Then we will act, उसके बाद हम pretend. और We उसके will बाद हम जो pretend है that प्रेम करने के जैसे हम अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे। because we don't feel it inwardly, we have to be good to everyone, so we pretend that we love everyone. क्योंकि हम अंदर से तो प्रेम नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाहरी रूप से हम दूसरों के सामने में ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हम उन्हें प्रेम करते हैं। I will tell you another example. मैं एक और उदाहरण आपके सामने में रखना चाहूंगा। Husband and wife married for maybe 15 years, 20 years. 15 साल से Yeah. या 20 साल से Sorry. विवाहित एक पति और पत्नी, After these 15, 20 years, continuous struggle with one another, warfare at home, bombarding one another. After so many years, these people think, maybe particular, let me take the example of the husband. He doesn't feel any love towards his wife. और 15 साल में जीने के बाद में, जो आपस में लड़ाई झगड़े के बाद में एक दूसरों के ऊपर में जो झगड़ा झाटी होती है, उसके बाद कहीं पति को ऐसा लगने लगता है कि वो पत्नी से प्रेम नहीं करता है। He tries to love his wife, but he remembers everything his wife told when she was angry, and he cannot quench or put out the simmering hatred that's in his heart. पति शायद अपनी पत्नी को प्रेम करना चाहता होगा, लेकिन उन बातों को जो झगड़े के समय में उत्पन्न हुआ था, उन बातों को सोच के शायद अपनी पत्नी को वो प्रेम नहीं कर पाता होगा। And then he goes to the church and the pastor says, husband should love his wife just as Jesus loved the church. और वो व्यक्ति कलीसिया में जाता है और पासवान उससे कहता है कि अपनी पत्नियों को वैसे प्रेम करो जैसे यीशु कलीसिया से प्रेम करता है। And you get back home and see your wife, and you are thinking, okay, the pastor said Christ loved the church, you have to love your wife just as Christ loved the church, but I'm not feeling any love. और उसके बाद आप घर आते हैं और सोचते हैं, पासवान ने कहा अपनी पत्नी को यीशु के जैसे, यीशु ने जैसे हमें प्रेम किया, हमें प्रेम करना है, लेकिन कोशिश तो करता है, अंदर में वो प्रेम मोहब्बत उभर के नहीं आती है। Then you you approach God and tell him, Lord, I want to love my wife, but why did you give me this person as wife? It's very difficult to love this person. लेकिन आप जाते हैं परमेश्वर के पास, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, पिता परमेश्वर, मेरी पत्नी से मुझे प्रेम करना है, लेकिन तूने ऐसी पत्नी को क्यों दिया, मैं उसे प्रेम ही नहीं कर पा रहा हूं। Then the Lord would say, Jesus would say, my bride is also in a very bad shape. और उसके बाद तुरंत यीशु मसीह का उत्तर यही आएगा, मेरा जो दुल्हन है वो भी ठीक इसी प्रकार से है जिसको प्रेम नहीं किया जा सकता है। If I tell her something, she will try to obey, but if I am not looking, if she feels that I am not looking, she will flirt with the world. और इस प्रकार से यीशु कहता है, जब मैं उसे देखता हूं और उससे बात करता हूं तो शायद मुझसे प्रेम करेगा, लेकिन जब मैं उसे नहीं देखता हूं तो अपने दुनियादारी में वो व्यस्त रहता है, दुनियादारी में जीने की कोशिश करता है। Still I love her and I died for her. लेकिन यीशु कहता है, फिर भी मैंने अपने जीवन उसके लिए दिया है। And I know one day she will be perfect, standing before the Father. और मैं जानता हूं कि एक दिन पिता परमेश्वर के सामने में सही होकर मैं खड़ा, धर्मी बनकर खड़ा रहूंगा। I get the theology and come home and again meet my wife, but I don't feel any love in me because I am frustrated, I am satiated. और उसके बाद दोबारा मैं अपने घर में आता हूं, अपनी पत्नी को देखता हूं और बड़ी उदासीनता के साथ और बड़ी नाराज, अंदर से नाराजगी होती है क्योंकि मैं अपना पत्नी को प्रेम नहीं कर पाता हूं। Now the problem is, I have to love, that's a commandment, but I don't feel any love. So what do? I pretend. I pretend, oh darling, how are you? Pretension, because I have to show love just for the sake of showing it. क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करो, इसलिए हम क्या करते हैं, बाहरी रूप से प्रकट करते हैं, हाय डार्लिंग कहते हैं, प्रिय पत्नी कहते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं कहते हैं, तो बाहरी तौर से हम प्रेम को दर्शाने की कोशिश करते हैं, अंदर से प्रेम खोखला रहता है।
because it's already gone. My body is not producing that excitement when I see my wife as it used to produce when we first met. क्योंकि पहले जैसे पत्नी को मैं प्यार करता था, वैसे मेरा शरीर मेरे पत्नी के प्रति इतनी समर्पित नहीं है। आज मैं शायद उसको उतना प्रेम नहीं कर पा रहा हूं जैसे पहले प्रेम करता था। So the problem is our body prevents us, or the hormones or our inclinations, our instincts prevent us from loving our spouse or anyone around us perfectly as Jesus wanted us to love. लेकिन इसका सारांश यह है कि हमारा जो शरीर हो, हमारा मन हो, हमारा ये जो व्यक्तित्व है, जैसे हमें प्रेम करना चाहिए अपनी पत्नी से, उसके बीच में एक बाधा के रूप में हमारा शरीर इस प्रेम को रोकने की कोशिश करता है। See, this is where it's very important that a church should teach to observe all things that Jesus commanded us. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम और आप अपनी कलीसिया को इस बात को सिखाएं जो यीशु ने हमें आज्ञा दिया है, उसको मानना सिखाना आपकी मेरी जिम्मेदारी है। It is impossible for man to obey the Lord, but still he has no other option. ये हो सकता है बड़ा संभव सा लगे कि हम यीशु की सारी बातों को मान ले, लेकिन ये भी जरूरी है कि यीशु ने हमें आज्ञा दिया है और हमें उसे मानना भी चाहिए। I will tell you another example. मैं आपको From एक the और Bible. उदाहरण देना चाहूंगा। One day, a rich man approached Jesus and asked him, "How can I enter into the kingdom of God?" एक दिन एक बड़ा धनी व्यक्ति यीशु के पास आकर इस प्रकार से कहा, स्वामी किस प्रकार से मैं स्वर्ग राज्य को प्रवेश कर सकता हूं? Jesus told him, "You have to obey all the commandments and you need to be pure in that." और यीशु ने कहा कि तुम्हें सारी आज्ञा को पूरा करना है और पवित्र रहना है। And he said, "I have been doing that from all my childhood." उसके बाद वो व्यक्ति For ने all कहा my कि childhood, मैं so- अपनी बचपन से सारी बातों को निभा रहा हूं। And Jesus looked at him, loved him, and told him, "But you have one thing that you lack. So go sell your property and give it to the poor and follow me. Then you will have riches in heaven." यीशु ने गौर से उसे देखा और उसके बाद कहा, ठीक है, लेकिन एक बात को आप कीजिएगा, आप घर जाइएगा, अपनी सारी संपत्ति को बेचिएगा और फिर मेरे पीछे हो लेना। See, if I were in his place, देखिए, अगर मैं उसके स्थान में रहता, when Jesus told that, Yeah. I would go and sell my property, maybe may not give to the poor, but give to the kingdom of God, give to the church, because I get some name out of it. लेकिन हो सकता है मैं उस बात को, यीशु की बातों को मान लूं, अपनी सारी संपत्ति को बेच लूं, लेकिन दरिद्र को या गरीबों को ना दूं, लेकिन मैं अपनी सारी संपत्ति कलीसिया को दे दूं ताकि मेरा नाम हो जाए और लोग मुझे कहे कि फलाना व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति कलीसिया को दे दिया। But when you sell your property and give it to the poor sitting on the streets, you don't get any name. They don't acknowledge your greatness. They forget you, and you lose everything. You lose your money, and you lose the recognition. You lose everything. प्रभु ने इसलिए गरीबों को देने की बात कहा, क्योंकि जब आप गरीबों को सब देते हैं, वो आपके ऊपर वफादार नहीं होते हैं, आपकी बातों को नहीं कहते हैं, और आपने जो कार्य किया दुनिया उसको जान नहीं पाती। हो सकता है आपकी सारी संपत्ति भी हाथ से निकल जाए और लोग आपको पहचाने भी नहीं। And he left. He was very sad and he left. उसके बाद वो व्यक्ति वहां से बड़े दुख के साथ चले जाता है। Now listen carefully. After he left, Jesus told the disciples, "It's easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God." उसके बाद यीशु मसीह ने इस प्रकार से एक बात को कहा कि ये बड़ी आसान है कि ऊंट जो है वो सुई के धागे के पिरोने वाले स्थान से निकल बाहर निकल जाए, लेकिन एक धनिष्ठ व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उससे कहीं मुश्किल वाली बात है। What does it mean? It means rich men will enter the kingdom of God. What did you understand? इसका मतलब क्या है? क्या धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज्य को हासिल नहीं कर पाएगा या नहीं जा पाएगा? What do you mean? What do you understand? उसके बारे में आप क्या समझते हैं? See, the problem is if rich men do not come to the church, how do you build churches, construct church buildings, conduct camps or conventions? You need a lot of money. You need rich camels to enter into the church.
लेकिन सवाल यह है कि आपके कलीसिया में अगर धनवान आदमी नहीं आएगा तो आपके चर्च कलीसिया के लिए धन कहाँ से आएगा? आप कैसे कलीसिया बना पाएंगे, सेवकाई कैसे कर पाएंगे? ये बड़ी समस्या वाली बात है। तो धनवान व्यक्ति को आना भी चाहिए, इस प्रकार से हमारी सोच होगी। In most of the churches, the pastors and the believers pray for powerful rich people to come into the church. और बहुत सारी कलीसिया में इस प्रकार से लोग प्रार्थना पासवान करते हैं, बहुत सारे धनी लोग मेरे कलीसिया में आ जाए, इस प्रकार की प्रार्थनाएं भी कई पासवान करते हैं। And I have heard pastors telling me, I have a big church, pastor, but everyone is poor. There is nothing, no money gained from there. एक पासवान के बारे में मैं जानता हूं, उन्होंने इस प्रकार से कहा, पास्टर जी हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग तो आते हैं लेकिन अधिकतर लोग गरीब हैं, इसलिए हमारी कलीसिया में ज्यादा धन नहीं आता है। So Garib disciples are not an attraction. We need people who have money, who come to the church, and we respect them, and their money builds the kingdom, their money builds the church. इसलिए हम भी ऐसे कामों में लग जाते हैं क्योंकि गरीबों को लाने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं, हम अपने धनी मित्रों के लिए बड़ी आकर्षित होकर सेवा करते हैं ताकि वो कलीसिया में आ जाएं और हमारी कलीसिया की आमदनी बढ़ जाए। हमारी सोच भी ऐसे ढल चुका है। But here the question is not about whether a person is rich or not. That's not the question here. यहां सवाल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति धनी है या गरीब है, ये सवाल के बारे में यीशु नहीं कह रहा था। When the rich person left, Jesus was speaking about the rich people, and he told them it's easier for a camel to enter through the eye of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. But that disciples heard it in a quite different way. लेकिन यीशु मसीह ने ठीक कहा था कि एक ऊंट जो है सुई के धागा पिरोने वाले जगह से निकल सकता है, तो धनी जो है इससे भी कहीं मुश्किल बात है कि वो प्रभु के राज्य में चले जाए। यीशु ने कहा जरूर था, लेकिन इसकी जो आंकलन या इसकी अर्थ को अपने चेलों ने कुछ दूसरी प्रकार से सोच लिया था। See, not like we understand it. Okay, disciples listened to it in with another set of ears, not like we listen. और जो उनके चेले थे, उनकी जो सोचने की क्षमता थी, यीशु की वचनों को एक अलग तरीके से वो सोचते थे, ऐसा नहीं सोचते थे जैसे हम और आप सोचते हैं। So we were all looking at the camel and wondering, oh, poor camel, how can that camel enter through the eye of the needle? Oh, we don't get rich men to fill our churches. So what will we do? So we were thinking about the camel. और हमारी जो सबसे बड़ी बात है इस वचनों को सुनने के बाद, हम ऊंट के ऊपर अपनी नजर को लगा देते हैं और ऊंट को सुई को मन में सोचने लगते हैं, अरे ऊंट बड़ी मुश्किल है सुई के अंदर से जाना, इसलिए शायद हमें धनी व्यक्ति को प्रभु के राज्य में ले जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम इस प्रकार की सोच हमारे अंदर आ जाती है। So we never understand it's about ourselves. We think it's about the rich man. We think it's about Ambani or Adani coming to the church. No, it's about ourselves. हम कभी इस बात को सोच नहीं सकते हैं कि ये वचन जो है अंबानी के लिए, अडानी के लिए नहीं है, हमारे लिए है। हम अपने लिए इस वचन को रखकर सोचने की शक्ति हमारे पास नहीं होता, हम उसको सोचते नहीं है कभी भी। That's how the disciples understood it. Because they asked Jesus, if you are coming with such a narrow needle, who would go to heaven? They were not concerned about the wound. They were concerned about that small needle through which they have to enter. They are not camels, but still they could not enter through the eye of the needle. और ये जो चेले लोग थे वो ऊंट के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो सुई के बारे में सोच रहे थे। सुई इतना छोटे सी जगह में ये ऊंट कैसे जा पाएगा, तो उनकी सोच वहां टिकी हुई थी और ये सोचने लगे थे, ऐसा कौन स्वर्ग की राज्य में प्रवेश कर सकता है। If a camel can't enter the eye of the needle, okay, we can understand that. But what about a dog? Will it enter through the eye of the needle? हाँ, हो सकता है ऊंट जो है उस सुई के अंदर से नहीं जा सकता है। अगर कुत्ते की बात करें तो क्या कुत्ता प्रवेश कर सकता है? If you are an ऊंट and you become a dog, will you enter through the eye of the needle? No. अगर आप ऊंट हैं, अगर कुत्ता भी बन जाए तो क्या उस सुई के अंदर से प्रवेश कर सकते हैं? Or you become a cockroach, will you enter through the eye of the needle? Still no. या हो सकता है आपके घर में जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वैसे भी अगर बन जाए, क्या आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं या सुई के धागे के अंदर से, सुई के अंदर से प्रवेश कर सकते हैं? Even if you become a mosquito, you are not going to enter through the eye of the needle. जरा सोचिए, अगर मच्छर भी आप बन जाए तो भी बड़ी मुश्किल है कि उस सुई के अंदर से आप आर पार हो जाए। Some people when they pray, they tell like this,
I am just a worm. Worm, oh my God. Even a worm will not enter through the eye of the needle. कई बार हम लोग इस प्रकार से कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर मैं कीड़ा हूं, और इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कीड़ा भी क्यों ना बन जाए, लेकिन उस सुई के अंदर से प्रवेश करके आर पार नहीं हो सकते हैं। So virtually no one will enter through the eye of the needle. That's what the disciples understood. लेकिन चेलों ने इस प्रकार से सोच लिया था कि आखिरकार कोई भी उस सुई के अंदर से प्रवेश करके आर पार नहीं हो सकता है। If the rich man were a camel, I am at least a cat. लेकिन अगर धनवान व्यक्ति अगर ऊंट है तो मैं एक बिल्ली हूं, इस प्रकार से वो सोच सकते हैं। I also can't enter because the eye of the needle is too narrow. क्योंकि जो सुई के अंदर के जो गड्ढे हैं बहुत सकरा होता है, उसके अंदर शायद बिल्ली भी नहीं प्रवेश कर सकेगा या हम नहीं प्रवेश कर पाएंगे। So don't worry, it's not about the rich people, it's about everyone. इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ धनवान लोगों के बारे में नहीं कहा गया है, ये हम सब के बारे में बोला गया है। It's in the next verse, Jesus says, it is impossible for man, but possible. Everything is possible for God. It means you become a worm, you become a mosquito, you sacrifice everything, you still cannot enter into the kingdom of God. Only God can make you enter. लेकिन अगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु इस प्रकार से कहता है कि ये बातें जो है मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। तुम चाहे कीड़ा बन जाओ, तुम चाहे मच्छर बन जाओ, चाहे कुछ भी छोटे से छोटे आकार का रूप भी ले लो, अपने आप को जितना भी शून्य कर दो, लेकिन स्वर्ग राज्य में तुम अकेले अपने दम पर प्रवेश नहीं कर पाओगे। दिस इज पॉसिबल बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा ही ये संभव हो पाएगा। Are you happy that it is not about the rich man? No, it's not about the rich man. क्या आप खुशी हो गए कि ये धनवान के बारे में नहीं है? But the disciples were really scared. They asked लेकिन वो- Jesus, how will anyone be saved if this is the case? इस बातों को सुनने के बाद चेले लोग शायद घबरा गए, और कैसे कोई उद्धार पा सकता है इसके बारे में सोच सोच के शायद बहुत वो घबरा चुके थे। And let me ask you this question. How many of you want to enter through the eye of the needle? Do you really want to enter through the eye of the needle? And how can we go through the eye of the needle? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस सुई के उस छोटे से गड्ढे से, सकरे द्वार से, आप में से कितने लोग प्रवेश करना चाहते हैं? See, there is a way to enter through the eye of the needle. देखिए, एक तरीका है उस सुई के अंदर से जाने का। And Jesus explains that to Nicodemus, and he tells Nicodemus there's only one way you can enter into the kingdom of God, the road to which is very narrow. The only way is to be born once again. और निकोदेमस से यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि नया जन्म पाना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना एक बड़ा सकरा रास्ता है, और एक ही तरीका है कि आप नया जन्म को प्राप्त करें। You have to be born again. You cannot remain like a wound, okay, or a camel, okay? You cannot even remain like a dog. You need to be born again into something else so that you can pass through the eye of the needle. और परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है, आप ऊंट बनकर ना रहे, आप कीड़ा बनकर ना रहे, या किसी और जानवर बन के ना रहे, लेकिन आप नया जन्म पाएं, और ये नया जन्म ही आपको उस सुई के अंदर से प्रवेश कर स्वर्ग राज्य में जाने की क्षमता देता है। Let me ask you a question. What shall you become after your birth, rebirth, regeneration, to be able to enter through the eye of the needle? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं तो आपका ख्याल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? आप उस सुई के अंदर से जाना पसंद करेंगे? No. What shall you become when you are born again? Shall you become a worm or a mosquito or what? So that you can enter through the eye of the needle. You have to be born again once again, right? Yeah. ओके, जब आप नया जन्म पाते हैं तो आप कौन से जानवर बनना चाहते हैं, कितना छोटा बनना चाहते हैं कि आप उस सुई के अंदर से प्रवेश कर बाहर निकल सके? What shall you become? क्या बनना चाहोगे आप? Nicodemus initially thought, okay, I will reset my life. Once again, I'll be born, getting into the womb of the mother, and then I'll be born once again. Is that possible? It is not possible, but he wished for that. लेकिन निकोदेमस में उस समय क्या सोचा? उसने सोचा कि दोबारा माँ के गर्भ में जाएं और दोबारा पैदा होके निकल जाएं बाहर, और इसके बारे में निकोदेमस में अपने दिमाग को चलाया, और ये कभी भी संभव नहीं हो सकता था।
Many people even now have a nostalgic thought, oh, if I had got one more chance to live, go to the nursery class once again, write the 10th class examination once again, and study degree or maybe go for better studies, and at least marry, get a chance to marry once more. My life would have been so much different. अब बहुत सारे लोग इस प्रकार भी सोचते होंगे, शायद मुझे और एक बार बचपन बनने की सहायता करे, मैं छोटा बच्चा बन जाऊं, नर्सरी क्लास में जाऊं और +2 लिखूं, अच्छे मार्क पाऊं। हो सकता है कई लोग इस प्रकार से सोचे कि अगर मैं नया शादी भी कर लूं और हो सकता है कि मेरा जीवन पहले से अच्छा हो जाए। But there is no chance for that. लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। Once born, we didn't have any control as to where to be born, right? We didn't decide. आप एक बार जन्म लेते हैं और उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहता है ना, आपके पास कोई सवाल नहीं उठता है कि आप दोबारा जन्म ले, और आपको उस जन्म के प्रति आपका कोई अधिकार नहीं होता है। I was born as a Keralite. I didn't have any choice. If I had a choice, I would have said, Lord, let me be born in America or Europe or somewhere. और प्रभु के दास जो है केरल में पैदा हुए थे, शायद अगर परमेश्वर ने उनसे पूछा होगा कहां तुम जन्म लेना चाहते हो सकता है प्रभु के दास कहे मैं अमेरिका में जन्म लेना चाहता हूं, एक अमेरिका के माता पिता के कोख में। But that's not possible. We didn't have a choice. We were born in that particular family. लेकिन ये संभव नहीं सकता था, क्योंकि आपको और हमें परमेश्वर ने एक परिवार में जन्म दिया जहां हम अभी हैं। That's how we became human beings. और वैसे हम एक मनुष्य बनकर इस संसार में आए हैं। We got that human birth from our parents. हमारे माँ बाप के द्वारा एक मनुष्य का जन्म हमें प्राप्त हुआ। Suppose I were born in America. और हो सकता है अगर प्रभु के दास अमेरिका में अगर जन्म लेते, will there be any difference? Will I go through the eye of the needle? No, because same chase is born again and again, the same sinful person. और अमेरिका में क्यों जन्म लेने के कारण क्या उस सुई के अंदर से प्रवेश करके बाहर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा और आपका जीवन जो वैसे ही बनाया जाता है चाहे कहीं पे भी आप जन्म ले। 100 times you are born again to the same parents or same place. You remember all the mistakes that you did in the previous life. You still be sinning, ending up as a sinner, because from the flesh, only flesh can originate. अगर आपको 100 बार भी संसार में जन्म लेने का अवसर मिले, आपका जीवन अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, इन 100 जन्मों में भी आपके अंदर में जो जो पाप आपने किया है, शायद वही पाप आप दोबारा दोहराते रहेंगे, क्योंकि मनुष्यों का जो ये शरीर है, ये पाप से भरा हुआ शरीर है। So everything that's born of the flesh is flesh. क्योंकि ये मांस से बना हुआ जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति पाप में जन्म लिया है। Now, Jesus explains, no, you cannot be born once again as a human being. There's no purpose served by that. There's another way. You have to be born again by water and the Spirit. और उसके बाद यीशु ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि तुम माँ के कोख पे चले जाओ वापस, लेकिन हाँ, तुम्हें जल और आत्मा में जन्म लेने की आवश्यकता है। So what do you mean by being born again by water and the Spirit? आप जल में और आत्मा में जन्म लेने का अर्थ को क्या समझते हैं? If you read verse 9 of Gospel according to John chapter 3, यूहन्ना सुसमाचार 3 का 9 में अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार का 3 का 9 में अगर हम पढ़ते हैं, there Jesus asks Nicodemus, you are the teacher of Israel, yet you do not know how these things would happen. निकोदेमुस ने उसे उत्तर दिया, हे बातें कैसे हो सकती है, क्योंकि तू एक निकोदेमुस ने उसे उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है। Then what did Jesus say? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता है? Okay, so he being a teacher, he should have known how to be born again by water and the Spirit, because it is already in the syllabus which Nicodemus was using to teach the Israelites. क्योंकि पहले से नया जन्म के बारे में बाइबल में पहले से लिखी गई है, इसलिए यीशु से कहता है कि कैसे आप जन्म ले सकते हैं। It means that in the Old Testament there is a teaching about being born again by water and the Spirit. इसका मतलब यह है, निकोदेमुस इस बात को कहना चाहता है कि पुराने नियम में भी इसी प्रकार की शिक्षा हुआ करती थी, पानी में भी और आत्मा में जन्म लेने की बातों को, सिद्धांतों को पुराने नियम में भी सिखाया जाता था। But Nicodemus did not know about it. So Jesus is reminding him that you are a teacher of Israel. Why don't you know these things?
क्योंकि निकोदेमस एक शिक्षक था, इसलिए यीशु निकोदेमस इस बात को ध्यान याद दिला रहा था, तुम एक शिक्षक हो, तुमको इन सिद्धांतों के बारे में क्यों नहीं पता है। Okay, so it means that this reference was Jesus took from the Old Testament. और इससे इस बात को साबित होता है कि पुराने नियम से ये वचनों को प्रभु यीशु मसीह ने लेकर निकोदेमस के सामने में रखा। When you read the Old Testament, that particular reference, you will understand how to be born again by water and the Spirit. इसको अगर पुराने नियम में देखेंगे कैसे पानी में और आत्मा में जन्म लेना है, इसके बारे में हम पुराने नियम में भी हम उसे देख सकते हैं। Ezekiel chapter 36 verses 25 to 27. एसेकियल का पुस्तक उसका 36वां अध्याय 27 से लेकर 25 से लेकर 27. ओके 25 से लेकर 27 तक हम देख सकते हैं। Can someone read in Hindi? ओके Ezekiel chapter 36 verses 25, 26 and 27. 6:25 ओके यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। Okay, so it's very simple. The Lord will sprinkle clean water on you and you will be clean from all your iniquities and idols. इसलिए बहुत सीधा सा वचन है कि तुम शुद्ध जल तुम्हारे ऊपर छिड़कूंगा और तुम जो है शुद्ध हो जाओगे, सारी अशुद्धता से और मूर्तों से तुम शुद्ध हो जाओगे। That's what happens when water is sprinkled on you. That's how the water destroys your worldly sinful life. और ऐसा होता है जब पानी आपके ऊपर छिड़का जाता है, संसार भर की सारी जो आपका चरित्र है उसके ऊपर एक शुद्धता को परमेश्वर इस पानी के छिड़काव के कारण हमारे जीवन में करता है। Okay, this is not speaking about baptism. This is God sprinkling water on you, a water which you cannot see, but it works on you to clean you from all your iniquities, because we use water for cleaning mainly, right? ये बपतिस्मा के बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन हाँ परमेश्वर का वचन इस बात को और एक बार हमें सिखाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर ऐसा ही जल छिड़क कर आपकी सारी अशुद्धता को और आपकी मूर्तों से आपको शुद्ध करने का एक तरीका पानी को इस प्रकार का संकेत के रूप में कहा गया है। And when clean water is sprinkled on us, all the iniquities and idols will be removed from our body, just like we wash something new. Every sin fixed on you or clinging on to you will be removed. और जिस प्रकार से पानी के छिड़काव से जो है तुम्हारी सारी अशुद्धता शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार जैसे हम पानी छिड़कते हैं हमारे ऊपर में सारी गंदगी और मैल दूर हो जाते हैं, वैसे ही पानी हमारी सारी अशुद्धता को दूर करता है। ये एक सांकेतिक रूप में यहाँ पे कहा गया है। So when you see idol, it has a difficult, complicated meaning. और जब हम मूर्त की बात करते हैं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा मुश्किल वाली बात है उसको समझने के लिए। See, in my life, I have never bowed down before an idol. प्रभु के दास अपने जीवन में कभी भी किसी भी मूर्त के सामने में अपने घुटने को नहीं टेका है। But I have so many idols which I cherish and nurse. लेकिन प्रभु के दास ने एक ऐसा मूर्त को अपने आंखों के सामने में दिल में समाया था जिसके बारे में वो सोचते थे और जिसको सुनकर या देखकर आनंदित होते थे, अपने हृदय को उस मूर्त को स्थान देते थे। One such idol is money. और एक ऐसा मूर्त था धन या पैसा या दौलत। And another idol is education. और दूसरा मूर्त जो है शिक्षा है। See, and money we can understand. Everyone needs money. पैसे के बारे में हम सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है। But education is also equally tempting. लेकिन शिक्षा या उच्च स्तरीय शिक्षा भी हमारे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है।
No. It is tempting us. It is something that tempts us, an idol which tempts us. अच्छा, ये एक मूरत की तरह है, हमें आकर्षित करता है कि हमें उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है या आकर्षण लाता है। That's also an idol. और ये भी हो सकता है एक मूरत आपके जीवन में बनकर उभरे। Money is necessary, but it can become an idol. Education is necessary, but it can also become an idol. और पैसा, क्योंकि धन बहुत जरूरी है, ये आपकी मूरत बन सकती है। आपकी उच्च शिक्षा भी जो है बहुत जरूरी है, ये भी आपके लिए एक मूरत साबित हो सकती है। For example, a pastor who understands the Bible correctly, profoundly, still wants to get a doctorate just for the sake of the pride of education. उदाहरण के तौर पर एक पासवान जो बाइबल को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, परमेश्वर को अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि दुनिया के सामने में, अपने नाम के सामने में एक डॉक्टरेट लिखना चाहता है, इसलिए वो उच्च शिक्षा करने की कोशिश करता है ताकि अपने नाम के सामने में डॉक्टरेट लिखा जाए, क्योंकि ये उस व्यक्ति के लिए, उस पासवान के लिए उच्च शिक्षा भी एक मूरत बनकर ठहर गया है। So when you pursue it, just for the sake of the glory of it, it's an idol. और जब कभी भी आप शिक्षा को भी, उच्च स्तरीय शिक्षा को भी अपनी महिमा के लिए पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये भी आपके जीवन में एक मूरत की तरह काम करता है। You need to understand all these things will perish very fast in this earth. और मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, ये सारी बातें संसार में बहुत जल्द नाश होने के ऊपर है या नाश होने जा रहा है। Education is very fickle, very limited, very temporary. और जो शिक्षा हम करते हैं, अर्जित करते हैं, ये भी स्थानीय तौर पर है, ये कुछ दिनों के लिए है, क्षण भर के लिए है। Suppose a cock and something falls on our head. और हो सकता है हमारे सर के ऊपर कुछ गिर जाए। I may be a PhD. मैं PhD हासिल करने वाला एक डॉक्टरेट व्यक्ति क्यों ना हो। Suppose that something falls on my head, my sanity is lost. I will not remember what is 4 plus 3. So what PhD? It can get lost anytime. It can vanish anytime from our brain. और जिस प्रकार से हमारे मंडी के ऊपर में कुछ चीज गिर जाता है तो हम अपनी यादाश्त भूल जाते हैं, 4 + 3 क्या होता है हमें समझ में नहीं आता, वैसे ही ये जो PhD डिग्री है हमारे सर में हमेशा नहीं रहता है। हो सकता है ये हमारे मनों से धुल के भी चले जाए, हम जो पढ़े हैं वो सब भूल जाएं। It's all temporal for a period of time. क्षण भर के लिए, कुछ पल के We keep them as idols. और उसको हम मूरत की तरह सजा के अपने दिल में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं। And look at power, authorities. That's one of the greatest temptations of even pastors. They are ready to lose money, but to gain power, authority, and ability to control others. लेकिन अधिकार को देखिए, और अधिकार भी एक मूरत है। पास्टर लोग अपने जीवन के सारे धन दौलत को भी गवा सकते हैं, अधिकार को खोने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अधिकार उनको चाहिए। अधिकार भी एक मूरत की तरह काम करता है। And you know, there was one most powerful person to have lived in a civil society, could be Ronald Reagan, the president of America from 1980 to 1988. सन 1980 से लेकर 88 तक जो संसार में बहुत ही शक्तिमान एक प्रेसिडेंट हुआ करता था, उनका नाम था रोनाल्ड रीगन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। Ronald Reagan. He was very powerful, and even after that, America never had such a powerful president. और वो रोनाल्ड रीगन जो है बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व उनका था। उसके बाद में आज तक अमेरिका का ऐसे शक्तिशाली नेता या राष्ट्रपति नहीं हुआ है। He destroyed that communist countries of the East Europe by his policies and made America the most powerful singular nation in the world. और यूरोप में जितने बड़े बड़े राष्ट्र हुआ करते थे, वो खुद ही अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से सबको तहस नहस कर कर अमेरिका को संसार का सबसे शक्तिशाली राज्य के तौर पर पेश किया। One day, many years after he lost his presidency, quit his presidency. बहुत सालों के बाद जब उन्होंने अपनी राष्ट्रपति स्थान को त्याग दिया, and many years afterwards, he was traveling in a private plane along with his wife over Washington. और वॉशिंगटन के ऊपर अपनी पत्नी के साथ एक प्राइवेट जहाज में जब वो उड़ रहे थे, he saw that White House, the office and the residence of the President of United States. He saw that building far away on the ground while he was in the plane.
और प्लेन में बैठकर व्हाइट हाउस जहां पे राष्ट्रपति रहते हैं, ऊपर से उस महल को, वो व्हाइट हाउस को जहाज में बैठ के वो देखने लगे। And he turned to his wife and said, अपने पत्नी को देखकर इस प्रकार से उसने कहा, that building, I remember it somewhere. I think I have some connection with that building. और अपने पत्नी से कहा, ये घर जाना पहचाना लगता है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, ये घर के बारे में आप कह सकते हैं, ये घर जो मैं देख रहा हूं। Because he had lost his memory. He was suffering from Alzheimer's, a memory loss disorder. And he never remembered he was the president of the United States, the most powerful man. When he died, he could not even recognize his wife. और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको एक बीमारी था, अल्जाइमर बोल के एक बीमारी है जो मैं शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। उस बीमारी के आने से व्यक्ति अपनी पूरी याददाश्त खो जाता है। जब प्रेसिडेंट रीगन ऊपर से जा रहे थे, उसकी याददाश्त खो चुकी थी और वो नहीं पहचान पाया कि वो किसी जमाने में अमेरिका का शक्तिशाली राष्ट्रपति हुआ करता था, और मृत्यु के समय में अपनी पत्नी को भी वो पहचान नहीं पाया, अपनी याददाश्त को खो चुका था। At that time, if someone goes and asks him, Pastor President Reagan, can you narrate English alphabet A, B, C, D? और उस He would not. समय अगर प्रेसिडेंट रेगन के पास कोई जाके पूछे, प्रेसिडेंट साहब क्या आप ABCDEFGH क्या आप अल्फ़ाबेट के बारे में बोल सकते हैं, मैं विश्वास करता हूं क्योंकि उसकी याददाश्त खो चुकी है, अक्षर भी नहीं बोल सकता होगा, ABCD भी नहीं बोल सकता होगा। You invest everything in your life, and at the end of it, you forget how much money you have in the bank or what you have learned. You take nothing out of this world. इस संसार में आप परिश्रम करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंत में ये सब आपसे छूट जाता है। दुनिया से आप कुछ लेकर नहीं जा पाते हैं, अंत में आपको अकेला इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। When you are born, you are given, you have parents, and you get so many things one after another. And while you are old, the world takes it back one by one. Parents are taken away, your education is taken away, your money is taken away, and you are abandoned as nothing, as a corpse, and you are buried, and moth and worms eat your body. जब आप जन्म लेते हैं, आपके माता पिता, सगी संबंधी, मित्र, यार, दोस्ती सब आपके नज़दीक आते हैं, बहुत कुछ आप हासिल करते हैं। जब आप मृत्यु की ओर प्रवेश करते हैं, आपके माता पिता आपके पास नहीं रहते हैं, आपके सगी संबंधी आपके पास नहीं रहते हैं, आपकी धन दौलत, सारी संपत्ति, जो नाम, सब कुछ जो आपने अर्जित किया है, सब कुछ खो जाता है। आपको कफन में डाल के दफनाया जाता है, वहाँ कीड़े मकोड़े आपकी लाश को खा जाते हैं। See, the world gives you everything, but takes back everything one by one. देखिए, संसार हमें सब कुछ देता है, लेकिन एक एक कर कर वापस भी हमसे ले लेता है। Okay, so in the meantime, while we enjoy it, we keep them as our idols. और जब हम इस संसार में जीते हैं, तो हम हमारी सारी उपलब्धियों को, सारी धन को, दौलत को हम एक मूरत की तरह पाल कर जीने की कोशिश करते हैं। And you know what happens? There is a bigger, more dangerous idol than any of these idols. मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे भी बहुत ही खतरनाक मूरत है, जो इन सारी मूरत से भी बढ़कर। Can you tell me which that one was? That one is? क्या आप कह सकते हैं ये कौन सी मूरत है? It's myself, the self that I nurse very, very carefully. ये And मैं diligent. हूँ, मेरा व्यक्तित्व है, जिसको मैं बड़ा देखभाल करता हूँ, जिसकी मैं बड़ी प्रशंसा करता हूँ। I want all of you to flatter me, speak good about me, and glorify me. So this self-idol wants to take all the glory away from God and want the adulation of men. और एक ऐसा व्यक्तित्व मैं जो हूँ, सारी महिमा को, सारी लोगों की आकर्षण को, सारी लोगों की वाहवाही को लेना चाहता है, और परमेश्वर की महिमा को भी शायद ये जो स्वयं है उसको पूरा लेने की कोशिश करता है। Even great pastors, they think about their own death and burial. And they think like this, so many thousands of people should come and say, what a great man of God. So even at the deathbed, the thirst for glory and the glorying the idol that he is still remain.
और ऐसे ऐसे प्रभु के दास लोग भी हैं, अपनी मृत्यु के बारे में भी सोचते हैं। मृत्यु में इतने सारे जन वहाँ इकट्ठा हो जाए, सब मेरे बारे में सोचे, मेरा जो अंतिम संस्कार इस प्रकार से हो जाए, और उसकी मृत्यु की भी महिमा मंडल की कल्पना को जीते जी वो बैठ के सोचते हैं, और ये स्वयं उनका एक मूरत है। But we are not able to remove any of these idols from us. और हमें बड़ी मुश्किल होता है कि हम इस प्रकार की मूरतें जो है हमारे दिल से, हमारे जीवन से हम उसको निकाल पाएं। It is impossible for man. और ये मनुष्यों के लिए असंभव सा लगता है। For that young man, it was impossible for him to abandon that idol called money. और वो नौजवान जो यीशु के सामने खड़ा था, उसके लिए बड़ी मुश्किल थी, असंभव था कि अपने धन और दौलत को छोड़कर यीशु के सामने, यीशु के साथ चल पाए। They were the idols that he nursed. Pardon? The richness, the money was the idol that he nursed. और ये व्यक्ति के जो धन था वो उसका मूरत था, और इसी मूरत के कारण वो प्रभु के साथ नहीं चल पाया। Nicodemus also had an idol. He was a teacher, he was a learned man, he had so much knowledge, and he was a mature person. So he had his own idols. और निकोदेमस जो था उसके पास भी एक मूरत था, बड़ा शिक्षित व्यक्ति था, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, और अपनी ज्ञान के ऊपर घमंड करता था, और ज्ञान उसके लिए घमंड के तौर पर वो सोचता था। We cannot remove any of these idols. हम अपने जीवन में इस प्रकार की मूरतों को शायद ना निकाल पाएं, But God can. लेकिन परमेश्वर उसे कर सकता है। When he sprinkles water from heaven, every idol will be torn and broken. जब स्वर्ग से वो अपनी पानी को छिड़काव देता है, सारी मूरत को हमारे और आपके जीवन से वो दूर करता है, और हमारे जीवन से उसको बाहर निकाल देता है। We lose our boasting. और हमारी जो बड़ी बड़ी बातें हैं उसको परमेश्वर अच्छी तरीके से जानता है, And we can't boast any longer. और हम अपनी महिमा मंडल दूसरों के सामने में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, Because I am broken. The Lord destroyed that idol. क्योंकि परमेश्वर ने हमारा जो स्वयं है उसको नाश कर दिया है। Then he gives us the Holy Spirit, and a new life we receive from the Holy Spirit. उसके बाद परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है, अपनी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में उंडेल देता है, हम एक नया व्यक्तित्व का पाते हैं कि हम पवित्र आत्मा के साथ चल पाएं। And this new life has a speciality. ये नया जीवन में एक बड़ी खूबी है। That's what we are going to read in John chapter 3 verse 7. यूहन्ना सुसमाचार 3:7 में हम उसे देख सकते हैं। I will stop in 2 minutes. मैं 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा। Can you read verse 7? John chapter 3 verse 7। अचंभा ना कर, मैंने तुझसे कहा है, तूने नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। Read. One हवा more. जिधर जाती है हाँ. उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता है कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। और जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो हवा जैसा है। He is like wind. या जो आत्मा से जन्मा है वो हवा के जैसा ही है। Because before we were like stones, because we had so many idols. When the idols are gone and we get a spiritual life, we become like hawa, we become like wind. पहले हम मूरत की तरह थे, पत्थर की तरह थे। जब परमेश्वर जल छिड़कता है, नया जन्म को पाते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा को देता है, हम परमेश्वर के लिए एक हवा बन जाते हैं। हवा की तरह परमेश्वर हमको लिए चलता है। So now tell me, to go through the eye of the needle, you shall be born again into what? Into water? Into a cockroach? Into a worm? No. You have to become like wind so that you can go through the eye of the needle. अब सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस सुई के अंदर से पिरोने वाले उस छोटे से सकरे गड्ढे से प्रवेश करने के लिए क्या आपको चूहा बनना है? क्या आपको जो है मॉस्किटो बनना है, या आपको क्या बनना है? पानी बनना है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको सिर्फ वो हवा बनना है। Only that wind will pass through the narrowest gate that will take us into heaven. और हवा ही एक ऐसा चीज है, उस सुई के अंदर से प्रवेश कर सकता है, हमें और आपको स्वर्ग राज्य में पहुंचा सकता है। And a spiritual man is like a wind,
and God can take him anywhere without any resistance. एक आत्मिक व्यक्ति एक हवा की झोंके की तरह होता है, परमेश्वर उसको कहीं पे भी होके प्रवेश कर सकता है, कैसे भी उसको ले सकता है, क्योंकि वो एक हवा है, परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित हवा है। If you are like a stone, you want to settle down somewhere. आप एक पत्थर होंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक जगह को आप पाते हैं, वहीं अपने आप को स्थापना करते हैं। So you'll always be praying, settle me down, oh Lord, give me a house. I don't want to move out of that house. I will sit there, pray. I will not go anywhere. I want to settle down with my children. But the Lord says, become Hawa. I will take you wherever I want. Be my child. Be with my spirit. और कई बार हम पत्थर की तरह बन जाते हैं, हमारे पास घर है, द्वार है, चर्च है, कलीसिया है, हम अपने एक स्थान को पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर मुझे यहाँ बड़ा, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ, हम पत्थर बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको और हमें उस हवा की तरह बनाना चाहता है, जहाँ कहीं परमेश्वर चाहता है वहाँ आपको ले जाना चाहता है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको एक हवा रूपी एक जीवन को देना चाहता है, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। If you want to be like that, ask God, oh Lord, I want you to be my Lord. I want your will in my life. And God will definitely make you pass through the eye of the needle. God और bless you. आप ऐसा अगर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे वो हवा की झोंके की तरह बनना है, अगर आप ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग इच्छा को पूरा करेगा। प्रार्थना करें, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरा हो। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा। God bless you all. See you another time. परमेश्वर आप सबको आशीष दें, और परमेश्वर दोबारा मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने में दोबारा जरूर आना चाहूँगा। Thank you, dear pastor, for coming and blessing us once again to remember that God has called us to be win. Thank you so much. God bless you, dear servant of God. We will be praying for you since early morning, 4 o'clock. You are awake, I know, and we have come together this morning, and we know this is a blessed time. Whenever the God's anointed servants comes, we are truly blessed. On behalf of the Northern District Council of Assemblies of God and our Superintendent, Reverend Shaji Varghese, we would like to extend our thanks to you for coming. We would like you to please come forward again and bless us, so that UP needs servants of God, powerful preachers like you to come forward and bless us from the word of God. Thank you so much. God bless you. आइए मिलकर हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे, और हम लोग के बीच में अंतिम प्रार्थना के लिए मैं आग्रह करूंगा, पास्टर एनएस बाबू जी हमारे बीच में हैं, तो काइंडली आप अनम्यूट कर सकते हैं और अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन को कर सकते हैं। पास्टर एनएस बाबू जी, अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, पास्टर एनएस बाबू हैं। Praise God, hallelujah. वीडियो ऑन करेंगे तो मैं शायद देख पाऊंगा। पास्टर एनएस बाबू, आर यू देयर? Praise Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay, आइए मिलकर हम लोग इस समय बहुत सारे लोग वीडियो नहीं खोलते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। पास्टर रूफस विलियम हमारे बीच में हैं। काइंडली प्रे एंड कंक्लूड विद बेनेडिक्शन। I'll just आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं खुदावंद। प्रातःकालीन से लेकर अभी तक पिता परमेश्वर आपके वचन के अधीन प्रभु जी हमने शिक्षा को प्राप्त किया है। आज की सुबह प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे इस प्रभु के दास के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने समय को हमारे साथ में बांटा है प्रभु। वचन के द्वारा हमें आशीषित किया प्रभु जी, एक नए प्रकाशन के साथ में प्रभु हमारे हृदय को भरा प्रभु जी, नई शिक्षाओं के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में जो आशीष है प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हमें प्राप्त हुआ प्रभु, इसके धन्यवाद देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उपस्थित हर एक दास दासियों के सेवक सेवकाओं को विश्वासियों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। खुदावंद प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस वचन के आधार पर पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके प्रभु जी। प्रभु हम किसी के जैसा नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर वो हवा की तरफ बह सके प्रभु जी, जहां आप चाहते प्रभु जी। हम अपनी इच्छा नहीं प्रभु जी, हम अपने टैलेंट नहीं, हम अपनी सेवकाई पर प्रभु जी किसी भी प्रकार का हमें घमंड ना आने पाए पिता परमेश्वर।
प्रभु जो आप चाहते हैं वही हमारे जीवन में होने पाए प्रभु। ये सेवा, ये कलीसिया प्रभु जी, ये संसार सब कुछ आपके द्वारा दिया गया पिता परमेश्वर। संसार हमसे सब कुछ ले लेता है, लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह प्रभु जो स्वर्ग से हमें प्राप्त होता है प्रभु जी, उसे कोई छीन नहीं सकता प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु जी इस प्रातः का स्थान प्रभु जी, हमारी प्रार्थना यही है प्रभु की कि प्रभु जी हम आपके जीवन में प्रभु जी आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ते रहे पिता परमेश्वर। और किसी भी रीति से प्रभु हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी घमंड ना आने पाए प्रभु जी, किसी भी प्रकार का कोई भी मुहूर्त अपने जीवन में पिता परमेश्वर ना बनाने पाए प्रभु। धन्यवाद देते यीशु इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो फिर एक बार हमारे जीवन में प्रभु जी एक सीखने के लिए हमारे आंखों को खोल दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ताकि हम शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु जी एक धर्मी जीवन आपके प्रति जी सके प्रभु, और एक दूसरे प्रेम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जैसा आपने प्रभु जी का आगाप पे प्रेम किया बिना किसी शर्त के पिता, उसी रीति से प्रभु जी हम सब बच्चे आपके संतान है प्रभु, वैसे ही प्रेम कर सके प्रभु जैसा आपने किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस जूम के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर आपके दास दासियों को सुनने का आप हमें उपाय देते पिता परमेश्वर। एक उपाय आपने बनाया इसलिए धन्यवाद देते। आने वाले समय पिता परमेश्वर और भी कई लोग जुड़ सके प्रभु जी इस वचन के द्वारा, कई लोग आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। हम सारे एजी के कलीसिया के हर एक भवन के पास्टर्स को पिता परमेश्वर हम आशीष करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं अपने अगुओं के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जो हमें प्रभु जी गीतों में प्रभु जी अगुवाई करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं जितने लोग कोऑर्डिनेट करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सबों को आशीष करना प्रभु, और अपने प्रेम से अपने आत्मा से हमें हर एक को प्रभु जी परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले समय पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई को प्रभु ईमानदारी के साथ में प्रभु जी, भय के साथ में, आदर के साथ में हम आगे ले जा सके प्रभु जी। तेरी इच्छा हमारे जीवन में सदा सर्वदा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सुबह से लेकर अभी तक संभाला है, आगे के जीवन को भी तेरे हाथ में देते हैं, सारे लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु जी हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा बहुत आय से प्रभु जी कार्य करने वाले हो सके प्रभु, केवल सुनने वाले नहीं बल्कि इस वचन पर चलने वाले हो सके पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ में जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पे नहीं आते होती रहे, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच डियर पास्टर, थैंक यू आप सबको। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये समय हमारे बीच में पास्टर डोनाल्ड डेविस हैं। आपकी व्यक्तिगत विषय के लिए वो प्रार्थना करते हैं। आपकी व्यक्तिगत विषय है तो हमारे साथ जुड़िए और प्रार्थना कीजिएगा। बाकी सब लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की सभी को आपका